अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोल सकते हो। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 36। सीधा स्टोरी से शुरू करता है। नित्या और कशिश ये दोनों खाना खा ही रही थी, तभी कशिश की फ़ोन पे एकदम से कॉल आती है। फ़ोन उसके साइड में ही थी और एक तो दोनों के बीच एक अजीब से सन्नाटा छाए हुए थे। कशिश अपनी फ़ोन जैसे ही चेक करती है तो देखती है जानवी की कॉल है। वो फटाक से फ़ोन कट करती है। नित्या उससे थोड़ी सी अजीब लगती कि इस तरह से फ़ोन कट करी गई है। तभी वो बोलती कि क्या हो गई है, क्या है? वो बोलती है वो जानवी की कॉल है। हाँ तो तुम्हें उठानी चाहिए थी, तुमने एकदम से ऐसे क्यों कट की? वो बोलती कि वो बाद में बात करेंगे। नित्या बोलती है क्या बाद में बात करेंगे? वो बार बार कॉल करी जा रही है क्योंकि जानवी फिर से उसे कॉल करती है। लेकिन जो कशिश है वो जानवी से इस वक्त इस क्षण कोई भी बात करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता है जानवी उसे छेड़ने की तादाद पे आ ही जाएगी। और इसी डर से वो जानवी की हर एक कॉल को डिस्कनेक्ट करी जा रही है। दूसरी ओर जानवी की मम्मी, उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। तो कशिश की मम्मी पापा वहाँ पे जाते हैं और हालात इतनी वहाँ पे अचानक से बिगड़ गए थे बारिश के कारण। रोड वगैरह भर चुके थे, ब्लॉक हो चुके थे, वो लोग आ नहीं पा रहे थे। तो जानवी की पापा जो है वो बोलती कि भाई साहब आप लोग यहीं पे रुक जाओ, आज जैसे तैसे हालात ठीक होते तो चले जाना, कि क्यों रिस्क लेना यहाँ पे। ये लोग जैसे आपस में बात कर रहे थे, जानवी एकदम से पूछती है कि मासी वो कशिश ठीक है ना? वो बोली कि हाँ हाँ वो ठीक है, और उसकी मैडम भी। बोली मैडम मैडम गई नहीं? बोली कि नहीं नहीं वहीं पे रुक जाती है। तभी जानवी को बहुत जानने की शौक है कि वो ठीक तो है ना, क्योंकि जानवी को भी थोड़ी बहुत तो आभास थी और उसी ने ही तो मैम को रुकने के लिए साजिश करके आई है। बस उसे जाननी थी कशिश से, लेकिन कशिश उसकी फ़ोन उठाती नहीं है। जानवी जो कशिश के घर के लैंडलाइन है वहाँ पे कॉल करती है। जैसे कॉल करती है मेट फ़ोन उठाती है और एकदम से बोलती है हेलो। जानवी बोलती है अरे वो कशिश को ज़रा बुला देना आप, मैं उसकी फ़ोन पे कॉल कर रही हूँ, वो फ़ोन उठा नहीं रही है। कि अच्छा वो बस तो अभी अभी खाना लेके गई है, खा रही है शायद। ठीक है, अच्छा वो मैम है ना? देखिए हाँ हाँ वो भी है। जानवी बोलती कि अच्छा बेटा सही है, कल देखते हैं। ये बोलती कि ठीक है कोई बात नहीं, कल मिलता है उससे। ये बोलते हुए जानवी कॉल कट कर देती है। उधर नित्या बोलती कि ये बहुत अजीब बात है, वो तुम्हें बार बार कॉल करी जा रही है, तुम डिस्कनेक्ट करी जा रही हो, क्या हो गया कशिश? तभी कशिश बोलती कि वो कुछ ही नहीं ना, आप खाना खाओ। और ये भी वो उसकी ओर ना देखते हुए बोलती है कि पता नहीं एक अजीब सी दोनों के बीच सन्नाटे के साथ साथ एक अजीब सी कशमकश सी भी उठती है कि आपस में देख के आंखों में बात नहीं कर पा रहे थे। जो कशिश है वो आखिरकार खा लेती है और एकदम से जो नित्या है उसकी ओर देखते बोलती कि आपको और कुछ चाहिए क्या? नित्या बोलती कि नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। देखिए हाँ ठीक है। ये बोलते हुए कशिश जो प्लेट वगैरह थे वो लेके आते हैं। तो मेड भी वो लेने ही आ रही थी और ये भी बोलने आ रही थी कि जानवी की कॉल आई थी। तो आधे रास्ते पे मिल जाती है तो वो ले लेते हैं। बोलते कि वो बेबी जी वो जानवी जी की कॉल आई थी, उन्होंने कही है कि आप कैसी हो, और फिर पूछिए आपसे और मैडम के बारे में भी, और फिर बोली कि कल मिलते हैं। तो कशी बोलती लो कर लो बात, इसकी छेड़नी शुरू हो जाएगी। हाँ ठीक है वो कल कल मिल लेंगे। बोली अच्छा ठीक है, और आपकी मम्मी से भी कॉल आई है, उन्होंने कहा है सब कुछ ठीक है कि नहीं? बोलती कि हाँ वो मेरे पास भी आई थी। कोई बात नहीं आप ये काम करिए, आप खाना खाया? बोलती कि हाँ हमने खा ली। बोलती कि ठीक है फिर आराम कीजिए, सो जाइए, मैं भी सो जाती हूँ। बोलती कि ठीक है। तभी वो जाने लगती कि मेड एकदम से बोलती कि वो आपकी मैडम? बोलती कि वो मेरे कमरे में ही सो जाएंगे, कोई बात नहीं।
तो मेड और कुछ नहीं बोलती। कशिश वहाँ से फिर से वापस आती है कमरे में। जैसे कमरे में आती है तो देखती है नित्या अपनी फ़ोन में कुछ कर रही थी। तो कशिश एकदम से जाके वो एक चेयर पे बैठती है, बैठ के वहाँ पे नहीं जाती है। तो नित्या देखती है कि लगभग बहुत लेट हो चुके हैं, 11:30 बज चुके थे, 12 बजने वाले थे। वो बोलती कि तुम्हें सोना नहीं है कशिश? कशिश बोलती कि हाँ एक एक काम करिए, आप पहले जाइए बेड पे सो जाइए। नित्या बोलती कि हाँ तो तुम जाके सो जाओ। हाँ मैं सोऊंगी पर पहले आप तो जाइए। अच्छा, नित्या को समझ आ रही थी कशिश की चीज़ें। वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, वो चुप से जाती है एक साइड पे, वो एकदम से पिलो एडजस्ट करके वो सो जाती है। और सोने से पहले वो कशिश की ओर देखते हुए बोलती कि देखो, क्या पूरी रात तुम मुझे ऐसे निहार के मतलब बिता दोगी पूरी रात? ये भी बोल दो। कशिश एकदम से बोलती कि वो मैंने नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। तो बोलती कि फिर कैसी बात है, आओ सो जाओ। बोलती कि वो तो बोलती कि वो क्या? तो एकदम से नित्या उठ के बैठने लगती। तो कशिश बोलती कि मैं आ रही हूँ। तो ये बोलते हैं कशिश आती है बेड साइड पे और दूसरे साइड पे वो भी एकदम से जाके सो जाती है। पता नहीं कशिश की दिल की धड़कनें फटाक से तेज हो जाती है। समझ कुछ आ नहीं रही थी कि क्यों हो रही है ये सब। एक तो कमरे की सन्नाटे और ऊपर से इन दोनों के बीच अजीब सी कश्मकश। और इतनी सब होने के बाद भी ये थोड़ी डिफरेंट थी। नित्या को समझ आ नहीं रही थी कि वाई कशिश इस तरह से बिहेव कर रही है। नित्या एकदम से कशिश की ओर देखती है। कशिश दूसरी तरफ फेस करके एकदम से सो गई थी। नित्या पूछती कि कशिश कशिश बोलती कि हाँ तो बोलती कि तुम इस तरह से इस तरह फेस तो करो, मैं तुम्हारी बैक को देख के बात करूँ क्या? तो कशिश बहुत हिम्मत करके पलटती है नित्या की ओर फेस करके। नित्या देखती है कशिश की आंखें झुकी हुई है, थोड़ी सी फेस में लालीपन सी आ गई है। उसे समझ आ रही थी कि कशिश को शायद शर्म आ रही है, पर वो एकदम से बोलती कि क्या हो गई है तुम्हें? ये कुछ नहीं, वो सो जाइए ना आप। कि अच्छा ठीक है, सो रही हूँ मैं, तुम भी सो जाओ फिर। ठीक, हाँ हाँ मैं भी सो रही हूँ। ये बोलते हुए नित्या एकदम से कंफर्टेबली कशिश के साथ ही एकदम से वो आंखें बंद कर लेती है कशिश की ओर पलटते हुए। नित्या की आंखें जैसे ही बंद होती है, कशिश अपनी आंखों को थोड़ी सी ऊपर करती है, नित्या की ओर देखती है। सोई हुई थी, आंखें बंद हुई थी, बड़ी खूबसूरत तो नित्या लग रही थी। ऊपर से कशिश की दिल की धड़कनें कुछ अच्छे तो थे नहीं, एक अजीब सी कश्मकश भी थी। नित्या एकदम से सो सी जाती, सोती है कि नहीं सोती वो पता नहीं, पर जिस तरह से कशिश नित्या को निहार रही थी, नित्या हिल भी नहीं रही थी। लगभग आधे घंटे तक वो ऐसी ही नित्या की ओर देखती रहती है, निहारती रहती है। बेहद खूबसूरत लग रही थी नित्या। और कशिश को ये यकीन नहीं हो रही थी कि उसके बेड में उसके साथ नित्या है। वो उसे प्यार भरी नज़रों से देखती रहती है। देखते देखते कशिश थोड़ी सी करीब आती है, और करीब इसीलिए आती है क्योंकि नित्या जैसी सो रही थी तो थोड़ी सी उसके जो जुल्फ़े थे उसके फॉरहेड साइड में आ जाती है। तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी नित्या को, वो हटाने की कोशिश कर रही थी शायद नींद में ही, जो हो नहीं रहे थे। तो कशिश थोड़ी सी करीब आती है, अपनी एक उंगली से नित्या को जुल्फ़ों को आहिस्ता से इतनी प्यार से पकड़ती है कि शायद थोड़ी सी छुअन से नित्या न जाग जाए। बड़ी सावधानी से उस जुल्फ़ों को पकड़ती हुई उसकी कान साइड में ले जाती है, लेकिन जैसे कान के साइड में गूंजती है, थोड़ी सी हलचल नित्या करती है और थोड़ी सी वो और करीब आती है। जैसी करीब आती है, जो नित्या थी वो एकदम से कशिश को हक करती है। इस बार जैसी हक करती, कशिश की सांसें एकदम से होते हैं ना कि मानो एकदम से थम सी गई हो, ये हरकतें जैसे होती है।
उसकी बोलती बंद हो गई। पहले से उसकी दिल की धड़कनें इतनी तेज़ थी और जिस तरह से नित्या ने एकदम से कशिश को हक करी है, कशिश ना तो हिल पा रही थी ना कुछ बोल पा रही थी, सुन पर गई थी एकदम से, और दिल की धड़कन कई रफ्तारों से एकदम से तेज़ भागने लगती है। वो एकदम से थोड़ी सी झुक के नित्या की ओर देखती कि ये क्या थी, देखती है कि नित्या की आँखें बंद थी। तब जाकर उसे थोड़ी सी तसल्ली होती कि नहीं, लेकिन एक हलचल सी होने लगती है उसके दिल में। पूरी बॉडी पता नहीं एकदम से हीट हो गई थी। इस तरह नित्या की उस तरह से उसे हक करना और उसकी जो सांसें है जो नित्या ले रही थी, उसकी वो गहरी सांसें गर्माहट से भरी हुई जैसी ही कशिश की नेक साइड में पड़ रही थी, तो हलचल तो होनी ही थी। कशिश मनी मन बोलती कि इस तरह से अगर सांसों को छोड़ेगी तो मेरी तो हालत ख़राब होने वाली है। क्या करूं, पीछे कैसे हटूं। पता नहीं, कशिश की दिमाग में बहुत सारी चीज़ चल रही थी। उसका बॉडी एक्सप्रेशन उसके साथ नहीं दे रही थी। वो एक टक देख नित्या को रही थी, सोच ये रही थी कि पीछे कैसे हटे। उसकी दिल की धड़कन तेज थी, बॉडी में हलचल सी हो रही थी। सेंसेशन मूड बोल सकते जो एकदम से उसके बॉडी में छा रहे थे। इधर एकदम से वो थोड़ी सी कोशिश करती भी है पीछे होने की, लेकिन नित्या की पकड़ थोड़ी सी टाइट थी, तो पीछे हिल भी नहीं पा रही थी। वो नित्या को बड़ी गौर से देखती कि क्या ये वाकई में सो रही है। वो एक टक नित्या की ओर देख के देखते थोड़ी सी लो वॉइस में बोलती कि क्या क्या आप सच में सो रही हो। तभी कशिश को शॉक करते हुए नित्या एकदम से बोलती कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं सो रही हूँ। तभी कशिश एकदम से वो एक आंखें बड़ी हो जाती है, उसको बोलती कि क्या मतलब आप सो नहीं रही हो। नित्या आंखें नहीं खोलती, वो आंखें बंद करके बात करती है और बोलती कि नहीं, मैं नहीं सो रही हूँ, क्या हो गई। बोलती कि कुछ नहीं, वो मुझे छोड़िए। देखिए कशिश, क्या हो गया, इस तरह से क्यों बर्ताव कर रही हो। कि पता नहीं, मुझे शर्म आ रही है। एक तो एकदम से तब जाके नित्या अपनी आँखों को खोलती है। जैसे ही आँखों को खोलती है थोड़ी सी ऊपर होती है, मतलब अपनी नज़रों को ऊपर की ओर करती है, कशिश की ओर देखती है कशिश के कान तक लाल हो चुकी थी। वो समझ जाती है कशिश की कंडीशन और बोलती कि क्या हो गया है तुम्हें। देखिए नहीं, कोई बात नहीं। वो देखिए, क्या तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो कशिश। नहीं नहीं, बात ये नहीं है मैम। तभी एकदम से जो नित्या को थी, एक तो ना पहले तुम डिसाइड करो, अभी मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ या तुम्हारी प्रोफेसर। अगर प्रोफेसर की तौर पे हूँ तो मुझे अभी यहाँ से उठनी पड़ेगी, सोच लो। तभी एकदम से कशिश बोलती है मेरी गलती नहीं है। वो एकदम से टंग स्लिप होती है, तो बोलती है मत होने दो स्लिप। नित्या जी, पर क्या करूँ मैं। एक तो ना उस सिचुएशन के बाद मेरी दिल की धड़कनें शांत नहीं हो रहे हैं और पता नहीं वो बॉडी में अजीब सी हलचल सी हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही है। और तभी वो चुप हो जाती है। नित्या बोलती है और क्या, बोलो मुझे। कि देखिए नित्या जी, को अनकंफर्टेबल वाली कोई बात नहीं, बल्कि मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं केवल आपके साथ ही इतनी कंफर्टेबल हो के, मतलब समझ रहे हो ना आप। आई कैन अंडरस्टैंड, पर तुम्हारी हरकतें मुझे ये सोचने पे मजबूर कर रही है। देखो, अच्छा एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। पहले वो अपनी पकड़ को छोड़ती है और एकदम से थोड़ी सी दूर जाने की कोशिश करती है। कशिश को लगती है कि कहीं मैम को बुरी ना लग गई है। वो एकदम से जैसे ही नित्या थोड़ी सी पीछे होने लगती है, कशिश अपने हाथ से नित्या की हाथ पकड़ लेती है और अपनी ओर खींचती है।
नित्या कशिश को घूर कर देखते बोलती है, अब ये क्या है?" वो बोलती है, "वो सच में ना मैं अनकंफर्टेबल नहीं हूँ, आपको बुरी लगी है क्या? सच बोलो।" "नहीं बाबा, बुरी नहीं लगी, पर तुम्हें कंफर्टेबल फील कराना मेरी जिम्मेदारी है, तो तुम कंफर्ट रहो मेरे साथ। ऐसी सिचुएशन ना है कि तुम ऑकवर्ड फील करो, इसीलिए कोई बात नहीं, मैं काउच में जाके सो जाती हूँ, तुम आराम से सो लो, अपनी नींद पूरी करो। वैसे भी सुबह में दोनों को ही यूनिवर्सिटी जानी है, सो गुड नाइट।" ये बोलते हुए वो एकदम से कशिश के हाथ को थोड़ी बहुत सहला के एकदम से जाके काउच पे जाने लगती कि कशिश को अभी अच्छी नहीं लगती कि साथ में थे, अच्छी तो थे, उसे अच्छी लग रही थी। हाँ, थोड़ी सी चीज़ें, क्योंकि दोनों एकदम से वो इंटीमेट हुए थे तो कुछ साइड इफ़ेक्ट मतलब कशिश को थोड़ी बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, तो उसी चीज़ को वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन इस तरह से नित्या की चले जाना उसे भाती नहीं। वो एकदम से जाती है, नित्या की हाथ को पकड़ती है, उठ जाती है पहले, और एकदम से उसे अपनी ओर खींचती है। जिस तरह से वो खींचती है, नित्या प्रिपेयर नहीं थी, वो एकदम से आके कशिश के साथ साथ टकरा जाती है और एकदम से बोलती है, क्या कर रही हो तुम, मुझे लग गई है कि सॉरी ना, आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ मेरे साथ। बोलती है, फिर तुम, बोलती कि कोई बात नहीं, मैं संभाल रही हूँ खुद को। पक्का? हाँ, पक्का। चलो ठीक है। ये बोलते हुए नित्या और कशिश फिर से बेड पे आके सो जाती है। सोती नहीं है, दोनों की आंखें खुली हुई थी, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और बीच में सन्नाटे के बीच दोनों की कशमकश, और इसी बीच दोनों की दिल की धड़कन एक ही रफ्तार में बढ़ी। धड़कना लाजमी तो थी, पता नहीं चुप थे। देखते देखते कशिश बेहद प्यार से नित्या को निहार रही थी। देख तो कब से रही है वो, लेकिन निहारना अलग बात है। ऐसे लगती है कि पूरी आंखों से वो नित्या को छू रही थी। उसकी नज़र की भाषा ही अलग थी। नित्या बोलती कि ऐसे मत देखो, ठीक है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि हमारे बीच ये सब हो गई? तो तभी एकदम से नित्या, वो समझ रही थी कशिश की चीज़ें, फर्स्ट टाइम थी, वो एकदम से कशिश की हो जाती है। बोलती कि क्या हो गई है? कशिश बोलती कि पता नहीं आपको मतलब कोई इशू तो नहीं है ना? तभी एकदम से नित्या कशिश को हक करते हुए बोलती कि तुम रिलैक्स रहो, इतना मत सोचो, ये पता नहीं मेरी फर्स्ट टाइम है। तो एकदम से नित्या थोड़ी सी घूर के बोलती कि सीरियसली कशिश, मेरी भी फर्स्ट टाइम ही है। ठीक है, अच्छा, वो मैं मेरा मतलब मेरी ऐसी कोई वो नहीं थी, उस वे में नहीं बोली थी मैं, बस मेरी बोल रही थी। ठीक, चुप हो जाओ, तुम रिलैक्स रहो, कंफर्ट के साथ सो जाओ। तुम चाहो तो मुझे हक कर सकती हो या फिर मेरे बाहों में आकर एडजस्ट होकर सो सकती हो। ठीक है, आर यू श्योर? आई एम श्योर, डेफिनेटली। जैसे ये बोलती है तो सच में कशिश क्या करती, एकदम से नित्या को हक करती है, उसके सीने में अपनी सर चिपका के एकदम से सो जाती है। लेकिन जैसे ही सोती है ना, जो कशिश की उसकी बॉडी की एक अलग सी ठंडीपन और यह नित्या की बॉडी की हीट, दोनों जैसे परफेक्शन मेल होते हैं ना, मिक्स एकदम परफेक्ट है। उस हीट नित्या की कशिश की बॉडी की ठंडीपन को दूर कर रही थी। कशिश एकदम से वो जैसे हक कर थी उसकी, वो गहरी सांसें नित्या की हालत अब थोड़ी थोड़ी ख़राब कर रही। तो नित्या बोलती कि कशिश बोलती कि हाँ, ठीक, इतनी तेज़ है, मतलब गहरी सांसें मत लो, यू कैन अंडरस्टैंड मेरी हालत। तो होती कि सॉरी, पर ठीक है। दोनों पता नहीं अजीब सिचुएशन में थे। तो जैसे तैसे करके 1 घंटे बीत जाते हैं।
1 घंटे बीतने के बाद दोनों को नींद नहीं आ रहे थे। दिल की धड़कनें तेज तेज, रूम के अलग सी सन्नाटा सन्नाटा, ऊपर से बाहर बारिश की वो आवाज़, बादल गरजने की आवाज़ एक अजीब सी माहौल बना देते हैं। तो जैसे जैसे नित्या कशिश की सांसों को महसूस कर रही थी और नित्या की दिल की धड़कन, उसकी वो शरीर की वो गर्माहट और उसकी वो महक कशिश को मदहोश कर रही थी धीरे धीरे। एकदम से कशिश नित्या को जो हक करती है, एक हाथ उसकी अब धीरे धीरे हरकतें करने लगता है। हरकतें मीन्स उसकी हाथ नित्या की शोल्डर को पकड़ी हुई थी हक करते हुए। थोड़ी थोड़ी सी वो अपनी उंगलियों को हिलाकर सहला रही थी। नित्या शांत थी और एकदम से कशिश थोड़ी सी अपनी फेस को ऊपर करती है। नित्या की आंखें तब बंद थी। वो नित्या की आंखों में देख रही थी और देखते देखते उसकी आंखें नित्या की होठ तक एकदम से थम सी जाती, थोड़ी सी ड्राई हो चुकी थी, सूख गई थी। वो देखती है, पता नहीं उसे किस करने की बहुत मन हो रही थी। वो बार बार बस उसकी लिप्स को घूरे जा रही थी। तभी नित्या बोलती कि क्या कर रहे हो कशिश? कि वो बाप, क्या 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 मैं वो बोलने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं बोल नहीं पा रही थी। लेकिन कशिश की ये हेजिटेशन करके वो बोलती है, नित्या आंखें खोल के जब देखती है वो समझ जाती है। वो अपने आप को थोड़ी सी और करीब लाती है। नोज़ एक दूसरे की टच होती है, जैसे नोज़ टच होते हैं ना दोनों की शरीर में, एकदम से एक अजीब सी सेंसेशन मूड एक्टिव होती है। और कशिश को बस यही एक शुरुआत चाहिए थी और फिर वो अपनी होठों को नित्या की होठ पे रख देती है। बारीकियों के साथ वो उसे किस करती है, पहले अपर लिप फिर लोअर लिप। बात तो केवल किस की थी, लेकिन जैसे वो किस कर रही थी, अब जैसे जैसे किसकी हदें पार हो रही थी, पैशनेट हो रही थी, थोड़ी थोड़ी सी फास्ट हो रही थी, थोड़ी सी वाइल्ड हो रहे थे, थोड़ी सी स्मूच करने लगते हैं, फिर थोड़ी सी टंग सकिंग करने लगता है और फिर वहीं से एकदम से कशिश फुल एक्टिव हो जाती है और सीधा वो नित्या की नेक पे किस करने लगती है। ये दोनों के बीच फिर से कुछ मोमेंट आखिरकार होती ही है। और फिर जब दोनों थकते हैं और फिर कशिश पूरी तरह से थकती है और अब जो वो हया की एक चादर थी उसकी ओर, वो थोड़ी बहुत तो हटी गई थी। लेकिन अब ये चीज़ होने के बाद कशिश जिस तरह से नित्या को देख रही थी, नित्या अपनी नज़र झुका लेती है, वो थी इस तरह से मत देखो। और नित्या की बाहों में कशिश अपनी पूरी तरह से खुद को समा के सो जाती है। अगली मॉर्निंग होती है। अगली मॉर्निंग लगभग 8 बजे कशिश की कमरे की डोर पे बार बार नॉक हो रहे थे कि बेबी जी उठिए, आपको वो यूनिवर्सिटी भी जानी है, ब्रेकफास्ट हो गई, मैडम की कॉल आई है, वो बस आती होगी। जैसे ये बात नित्या के कान में जाती, क्योंकि कशिश तो एकदम से इतनी सुकून के साथ सोई थी, बेहोशी की तरह, कि कौन बुला रहा है, क्या हो रहा है, उससे कोई खबर थी ही नहीं। तो एकदम से नित्या के कान में जैसे जाती है, नित्या आंखें खोलती है, वो देखती है कशिश पूरी तरह उसको संभाल ली है अपने अंदर। नित्या भी पीछे नहीं हो पा रही थी, उसे अच्छी भी लग रही थी पर उठनी भी थी और लेट हो चुकी थी। एकदम से होती कि कशिश उठ जाओ। कशिश एकदम से अपनी आँखों में नींद भर के और आवाज़ में नींद से भरपूर, वो नींद में थोड़ी सी लो हो जाती है आवाज़, वो मुझे सोने दीजिए ना, मुझे अच्छी लग रही है आपकी बाहों में, प्लीज़ मुझे सोने दीजिए। देखिए सुनो, पर देखिए प्लीज़ ना, आप भी मेरे साथ सो जाइए ना। वो इतनी क्यूट वे में बोलती है कि नित्या चुप हो जाती है। बोलती कि क्या करूँ मैं इसका। और मेड बार बार आवाज़ लगा रही थी, तो एकदम से नित्या आवाज़ देती है कि हम उठ चुके हैं, मैं थोड़ी देर में दरवाज़ा खोलती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। मेरी बोलती कि हाँ, वो बेबी बोलती कि हाँ मैं बुला रही हूँ।
तो चली जाती है। नित्या उठती है कि देखती है 8 बज चुके, तो एकदम से अक्षर कशिश की सर पे सहलाती है, बोलती कि कशिश उठ जाओ प्लीज़, हमें लेट हो गई है। कशिश बोलती कि मुझे नहीं उठना, प्लीज़ सो जाइए मेरे साथ। नित्या बहुत कोशिश करती है कशिश को उठाने की, लेकिन वो उठती नहीं है। तो नित्या जैसे तैसे खुद को छुड़ा के वो फ्रेश हो लेती है। लेकिन अब ये सोचती है कि कपड़े तो ला ही नहीं है, जाके क्या पहनेगी वो। तो एकदम से वो टॉवल में आती है, लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर होती है, कशिश तो गहरी नींद में थी, लेकिन एक अजीब सी महक ने उसकी जो है उसकी नींद को तोड़ दी थी। ये बेहद खूबसूरत एक भीनी सी महक है। पता नहीं वो जैसे ही एकदम से वो महक को सूंघती है या महसूस करती है, उसकी आंखें खुल जाती है। जैसे होती वो ये जैसे ही साइड पलट के देखती है, नित्या को देख के वो शॉक्ड हो जाती है। सुबह सुबह ये नज़ारा देखने को मिलेगी वो उसे पता नहीं थी, पर नित्या काफ़ी बोल सकते हॉट लग ही रही थी। कशिश बोलती कि ओह माय गॉड, थोड़ी सी उसकी आवाज़ मतलब ज़ोर से हो जाती है, तो नित्या एकदम से देखती हो और वो अपनी टावल को प्रॉपर पकड़ते बोलती है कि क्या कर रही हो तुम, तो दूसरी तरफ पलटो, मुझे ऐसे मत देखो। बोलती कि अरे नित्या जी, मतलब कुछ बाकी तो है नहीं, पर आपके लेग्स काफ़ी आई मीन बेहद खूबसूरत है। नित्या बोलती कि तुम ना नज़रें हटाओ पहले, मैं क्या पहनूं, मैं भूल गई कि कपड़े तो ख़राब है, आप वो पहन के थोड़ी ना जा सकते। तभी कशी बोलती है ओ तो ये दिक्कत है, अभी करती हूँ। वो फटाक से उठती है, अपनी कवर्ड ओपन करती है, वहाँ से एक बेहद खूबसूरत सी जो सूट होता है वो देती है नित्या को। नित्या बोलती है तो तुम्हारी है, मैं कैसे पहन सकती हूँ। अरे हम दोनों सेम ही तो है, हाइट में लगभग सेम ही है, आपको ये फिट आ जाएगी। क्योंकि देखिए ये थोड़ी सी मुझे आई मीन टाइट होती है, और आप थोड़ी सी आई नो यू नो ना पतली हो। बोलती मैं पतली नहीं हूँ, नहीं मेरा आई मीन आपकी फिगर मुझसे थोड़ी सी अच्छी है, हेल्थ भी अच्छी है, मैं थोड़ी सी हेल्दी हूँ, उस हिसाब से ये ड्रेस आपके लिए परफेक्ट है, आप एक बार ट्राई तो करो, बहुत अच्छी लगेगी। वो ब्लू कलर की थी वो ड्रेस, तो एकदम से वो लेती है, ऐसा है जाती है वॉशरूम की ओर। कश्यप बोलती कि एक काम करिए ना, मैं वॉशरूम जाती हूँ, आप कमरे में चेंज कर लो। नीता बोलती कि ओके। तो एकदम से वो क्या करती है, साइड में रुक जाती है, कशिश जाती है, शावर वगैरह ले लेती है। और जैसे वो आती है, क्योंकि बैक साइड पे इसका चेन थी, चेन लगा नहीं पा रही थी। नित्या कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी बैक इतनी अट्रैक्टिव थी कि जैसे ही कशिश नहा धो के बाहर होती है, सीधा नज़र उसकी बैक की ओर जाती है, और वो कोशिश कर रही थी चेन को लगाने के लिए। कशिश की फेस में बेहद खूबसूरत सी स्माइल आती है। वो आती है एकदम से, उसकी हाथ पूरे ठंडे हो चुके थे, और जैसे ही वो एकदम से नित्या की हाथ में हाथ रखते मदद करने के लिए कि चेन लगा देगी, नित्या की पूरी एकदम से बोलते हैं ना चुप सी हो जाती है, और उसको थोड़ी सी झटका लगती है। बोलती है क्या है कशिश। बोलती है कुछ नहीं, वो मैं मदद कर दूँ। ठीक, हाथ तो तुम्हारे हाथ हो नहा के आई ना, इसलिए ओके ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी हाथ की छुअन का एहसास कराते हुए नित्या की वो बैग की चेन लगा रही थी, नित्या को अंदर तक हलचल हो रही थी दिल के अंदर। फिर वो थोड़ी सी पीछे हो जाती है, क्योंकि ये सिचुएशन ठीक नहीं थी, लेट हो चुके थे दोनों को। और जैसे ही वो पलटती है, कशिश जैसी देखती है, होती कि हाय बेहद खूबसूरत लग रही हो आप, थैंक यू। तुम्हें नहीं लगता कि हमें लेट हो रही है, हमें यूनिवर्सिटी भी जानी है। हाँ आई नो मुझे लेट हो गई है, हाँ बस ब्रेकफास्ट हो गई है, मैं रेडी हो लेती हूँ। ठीक है। तो कशिश ऑलरेडी ड्रेस पहन के आ चुकी थी, वो भी रेडी हो चुके थे, और कशिश ने भी जो ड्रेस पहनी थी वो भी ब्लू थी। तो एकदम से नित्या बोलती कि ये जानबूझ के थी। देखिए क्या जानबूझ के थी, देखिए आई नो आपको वहाँ पे साड़ी पहन के जानी है, पर
कि क्या कर सकते हैं, साड़ी मेरे पास है नहीं, मेरे पास सिर्फ ड्रेस ही थी। तो आज के लिए बस ये कैरी कर लो ना, आप मैम को बोल देना, प्रिंसिपल मैम को, कि एक दिन के लिए तो कंसिडर करेंगे ना प्लीज़। देखिए हाँ ठीक है, लेकिन तुम क्या, मैं मुझे नहीं पता थी, मुझे बस यही ड्रेस में सामने मिली तो मैं यही उठा ली, अगर कोई इशू है मैं तो चेंज कर ली। तो तभी नीता बोलती है नहीं कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों जो कशिश है वो प्रॉपर रेडी हो जाती है और फिर ये लोग नीचे उतरते हैं। नीचे उतरते जैसे उतरते तो मेड भी दोनों को बड़ी अजीब नज़रों से देखते हैं कि सेम कलर के, वो एक होता है ना मैचअप। तो वो थी कि अरे आप दोनों तो सेम ही लग रहे हो, दोनों ने ब्लू ब्लू पहने हैं। तो एकदम से जो नित्या है वो कशिश की ओर दिखती है। कशिश बोलती कि आप हाँ तो क्या हुआ, मम्मी नहीं आई? बोलती कि नहीं, तभी कशिश की फ़ोन में जो कशिश की मॉम है उनकी कॉल आती है। बोलती कि तुम उठ गई? बोलती कि मम्मी आप नहीं आ रहे हो? बोलती कि बेटा हम आ जाएंगे, वो क्या है तुम्हारी मासी जी को लेके डॉक्टर को पास जाते हैं पहले, वहाँ से सीधा हम घर आ जाएंगे। तुमने ब्रेकफास्ट करी? तो बोलती कि मम्मा कर रही हूँ। थी तुम्हारी मैम? बोलती है, और हम दोनों ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगे। कि चलो ठीक है, ये बोलती है और कॉल कट कर देती है। चुपचाप से जो कशिश है और नित्या है ये दोनों ब्रेकफास्ट करती है। ब्रेकफास्ट करते करते भी कशिश अपनी नज़र चुरा के नित्या को कई बार वो देख चुकी थी छुप छुप के। जैसे कि नित्या खाने पे ध्यान थी और फ़ोन पे रिया से बात करती कि यहाँ से मैं चली जाऊँगी, तो खाते खाते भी वो छुप छुप के नित्या को निहार रही थी। नित्या बहुत खूबसूरत लग रही थी यार। यहाँ ब्रेकफास्ट जैसे ही ख़त्म होती है, नित्या देखती है कि जाने की वक्त हो गई है। तो एकदम से कशिश बोलती है कि कशिश जाना नहीं है क्या? कशिश बोलती कि हाँ हाँ जाना है। ठीक है हाँ तो चलो, ठीक है ओके। तो कशिश जाके अपनी बैग ले आती है, नित्या भी अपनी बैग को प्रॉपर रेडी करती है। और ये लोग जैसे ही नीचे उतरते हैं, मतलब जाने के लिए जैसे ही घर से निकलेंगे कि तभी वहाँ पे जो है अपनी स्कूटी के साथ जानवी की एंट्री होती है। जैसे ही जानवी की एंट्री होती है एकदम से फटाक से आके गाड़ी रोकती है और दोनों सामने ही थे। जानवी बोलती कि है गुड मॉर्निंग। जानवी की इस तरह से गुड मॉर्निंग बोलना, नित्या थोड़ी जानवी की ओर देखते हुए थी कि गुड मॉर्निंग जानवी। और जानवी को देख के कशिश शॉक थी। कशिश एकदम से बोलती कि अरे तू 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 तुझे यूनिवर्सिटी जाने, मासी की तबीयत ख़राब है तो तू आज, मतलब कशिश अपनी टूटी फूटी आवाज़ में पता नहीं क्या बोल रही थी। जानवी तो पहले आके गुड मॉर्निंग तो बोली थी, लेकिन जैसी ही वो दोनों की ओर देखती है वो चुप सी हो जाती है। ये दोनों के फेस बड़ी चमक रहे थे, खास करके कशिश तो उसकी बात ही अलग थी। और दोनों ने सेम मैचअप करे थे, वो भी ब्लू कलर। वो एक बार नित्या की ओर देखती है तो दूसरी बार वो कशिश की ओर देखती है। कशिश एकदम से नज़रें इधर उधर करने लगती है। तो जानवी बोलती है अरे मैंने दोनों को देख के गुड मॉर्निंग बोली है, मैम ने मुझे जवाब तो दी पर तूने नहीं दी, क्या बात है, गुड मॉर्निंग तो बोल ले। ठीक है हाँ वो गुड मॉर्निंग, तू ठीक है, मासी ठीक है? कि हाँ हाँ मम्मी, माँ नहीं मेरा मतलब है मैं ठीक हूँ, मम्मी की तबीयत ख़राब है, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, पापा और मासी रुकी है अभी, और मुझे आनी नहीं थी पर मम्मी ने बोली कि वो लोग हैं तो मैं चली जाऊँ और तू अकेली जाएगी, इसलिए मैं सोची कि नहीं आ ही जाते हैं। पर अब लग रही है कि समथिंग इज़ डिफरेंट, पता नहीं कुछ अलग अलग सी लग रही है। तो ठीक है, तो नित्या के सामने ये सवाल करना, कशिश एकदम से चुप हो जाते हैं। बोलती कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्यों क्या हो गई? नहीं नहीं अब जो जानवी है वो मैम के सामने तो इतना नहीं छेड़ सकती, लेकिन कुछ कुछ समझ तो उसे भी आ जाती है। वो एकदम से जो कशिश को है वो बोलती कि अच्छा अब क्या करें, मतलब देखिए हम 3 हैं और एक स्कूटी है, तो मैं तो केवल एक को लिफ्ट दे सकती हूँ, तो
क्या करें। और कशिश को ये थी कि पहली बार वो नित्या के साथ वर्सिटी जाएगी, वो अलग ही खुशी थी। अब जानवी ने आके बेड़ा गर्क करके रख दी। अब वो ये सोचती थी कि सच में, और उसे जानी तो थी पर मैम के साथ जानी थी। वो बड़ी प्यार से जानवी की ओर देखते बोलती कि जानवी वो सुन, मेरी बात सुन। जानवी बोलती कि हाँ हाँ तेरी ही तो बात सुनेंगी। अरे मुझे तुझसे ही बहुत कुछ सुनना है आज, पर अभी यहाँ पे नहीं, वो मैं सुन लूँगी मेरे हिसाब से। बोल तो सही तुझे क्या बोलना है। वो बोलती कि यार मैं ये बोल रही हूँ कि क्यों ना तू सीधा यूनिवर्सिटी पहुँच, मैं मैम के साथ आती हूँ। बोली हाँ ज़रूर ज़रूर। तो सीधा सीधा बोल कि तू। तभी वो चुप हो जाती है, क्योंकि नित्या भी जानवी की ओर ही देख ही रही थी। तभी जानवी चुप हो जाती है और कशिश को कुछ और सोचती है कि क्यों ना स्कूटी की सवारी करी जाए नित्या के साथ। वो एकदम से नित्या की ओर देखती है। नित्या कशिश की इस तरह से देखने की चीज़ समझ नहीं पा रही थी कि ये बोलना क्या चाह रही है, फिर अभी इसकी क्या स्टेप होगी। वो एकदम से जानवी के पास जाती है थोड़ी सी। वो बोलती कि सुनना, वो प्लीज़ तू मेरी बहन है ना, अपनी स्कूटी देना, तू ऑटो करके जाना। तभी जानवी घूर के देखते हुए बोलती कि क्या मेरे फेस में ये लिखी है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। बोलती कि नहीं ये तो नहीं लिखा है। बोलती कि लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रही है कि मेरे फेस में ये लिखी है कि जानवी तो बेवकूफ़ है। मतलब तो खुद की स्कूटी आई और अपनी बहन को इसलिए दी ताकि वो थोड़ी सी लो वॉइस में बोलती थी कि अपने महबूबा को अपनी स्कूटी के पीछे बैठा के वो सारा मज़े लेके वर्सिटी जाए, रोमांटिक माहौल बना के। एम आई राइट कशिश। कशिश घूरते हुए जानवी को देखते होती कि क्या क्या बोल रही है, मैम 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 है। हाँ हाँ वो तो नज़र आ ही रही है, सेम कलर की ड्रेस, दोनों के चेहरे पे चमक। वैसे बात मुझे तुझसे बहुत सारी करनी है, और जो मेरे कॉल को डिस्कनेक्ट करी थी तूने, इतने सारे कॉल को, हर एक का जवाब भी तो चाहिए मुझे। तुझे तुझे सारी सवालों की जवाब मैं दे दूंगी, पर अभी फ़िलहाल थोड़ी सी मदद कर देना प्लीज़ ना जानवी प्लीज़। बोलती कि मुझे क्या मिलेगी, कि तुझे जो चाहिए ना मैं सब दे दूंगी, पर प्लीज़। जानवी मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाती है। बोलती कि सोच ले, ये सोच लिया ना तो जो भी बोलेगी वो करूँगी, पर प्लीज़ जाने दे। तभी जानवी बोलती कि तू चला तो पाएगी ना। चलानी आती है मुझे, भूलना मत। चल ठीक है, ये ले स्कूटी की चाबी, हो मेरी संभाल मेरी स्कूटी को, और कुछ हुई ना स्कूटी को तो बोलती नहीं होगी कुछ, आई प्रॉमिस। बोलती कि चल जा जी ले अपनी ज़िंदगी, तू भी क्या याद रखेगी। मैम आज आप मेरी सवारी ना करके, मतलब कशिश की सवारी करे, आई मीन हाँ स्कूटी की ड्राइवर वो बनेगी, तो कैरी ऑन मैम। कशिश अच्छी से संभाल के लेके जाइए मैम को। तो नित्या बोलती अरे पर, देखिए कोई बात नहीं मैम, मुझे कुछ काम है, मैं वो करके सीधा आती हूँ यूनिवर्सिटी पे, आप लोग आराम से जाइए। कशिश स्पीड ब्रेकर को देख के चलाना बेटा, मैम को कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। कशिश स्माइल पास करती है और वो नित्या की ओर देखती है। नित्या हेजिटेट कर रही थी जानवी के सामने, तो कशिश एकदम से बोलती कि मैम बैठिए प्लीज़। तो एकदम से नित्या, अब उसके पास ऑप्शन नहीं थी, चुप से होकर बैठ जाती है क्योंकि लेट भी बहुत हो रही थी। और ये लोग एकदम से, जो कशिश है वो स्कूटी स्टार्ट करती है। नित्या ने पहले वो एक हाथ पीछे जो स्कूटी की एंगल है वो पकड़ ली थी, तो कशिश तो स्टार्ट कर दी थी। और जो जानवी थी वो वहाँ से ऑटो पकड़ के जाती है। ऑटो में मनी मन ये बोलती कि वाह बेटा वाह, मैं सच में यार, मैं उसके सामने ये बोली थी हूँ कि मेरे फेस पे बेवकूफ़ लिखा है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, लेकिन यार सच में मैंने हरकत तो भी तो वही की। मैंने इतनी आसानी से अपनी स्कूटी दे दी और मैं जा रही हूँ ऑटो पे। हाय रे जानवी, ये बोलती है, खुद से बात करती है। और इधर कशिश एकदम से बोलती कि वो नित्या जी। तभी नित्या बोलती कि हाँ कशिश क्या हुआ।
अरे अरे, आप एक काम करिए ना, तो शोल्डर पे हाथ रख लीजिए। आप जिस तरह से बैठी है गिरने की वो, तभी एकदम से नीता बोली कि मैं गिरूंगी नहीं, तुम अपने हिसाब से चलाओ। अब कशिश को ये थी कि मैं मेरी शोल्डर पे पकड़ी, वो अलग ही एहसास होती है जो उसे करनी थी फील। लेकिन नित्या तो नित्या है, नित्या वहाँ पे और नित्या ये समझ नहीं पा रही थी। नित्या के दिमाग में बस थी कि बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, इन दोनों को ऑफ जो है वर्सिटी पहुँचनी है, वो भी जल्द। तो उसके दिमाग में ये थी नहीं। लेकिन कशिश बार बार लुकिंग ग्लास से, जो साइड की स्कूटी की शीशा है, उससे नित्या की ओर देख रही थी। और मन ही मन बोलती कि क्या फ़ायदा फिर स्कूटी चला के उनको लेके जाने की। मैं कुछ और सोच के रखी थी कि बात करते जाएंगे वो मेरी, पर ये तो चीज़ें ही गलत हो गई। वो खुद से बातें करते करते अब जा रही थी, तभी एकदम से जो नित्या है, क्योंकि जैसे ही वो स्पीड ब्रेकर को पार करती है तो थोड़ी सी वो होता है ना, तो नित्या को थोड़ी अलग सी लगती है, तो एकदम से पीछे से एंगल छोड़ के बड़ी अच्छी से कशिश की शोल्डर पकड़ लेती है। जैसे ये होती है, बस कशिश को यही तो मोमेंट चाहिए थी, उसकी फेस में मुस्कान आ जाती है। ये चीज़ नित्या नोट करती है लुकिंग ग्लास से। होती कि क्या हो गई तुम्हें, तो ये बस यही तो चाहती थी। सीरियसली? होती कि हाँ इसीलिए तो बोल रही थी। कि हाँ सॉरी मेरी। देखिए कोई बात नहीं। तो ये दोनों चुप थे, पता नहीं, और इस चुप्पी को थोड़ी बहुत नित्या को ठीक करनी थी। और एकदम से बोलती कि कशिश, देखिए जी, आइंदा से अगर बरखा कुछ भी करे, पलटवार ज़रूर करनी है। ये नहीं कि चुप होके बस सहन करते जाओ। और आज के बाद जो कल की हादसा हुई वो दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। समझ गई बात तुम? तभी एकदम से जो कशिश है बोलती कि समझ गई। यहाँ से ये दोनों चुप से थोड़ी थोड़ी बात, नित्या थोड़ी थोड़ी बात करने की कोशिश करती है कशिश की चुप्पी को, या जो वो थोड़ी बहुत सन्नाटे में चली गई थी इसको तोड़ने की कोशिश करती है, जहाँ की वो काफ़ी हद तक कर भी लेती है। ये लोग पहुँचते हैं वर्सिटी। वैसे बात करते करते कशिश को याद नहीं थी कि उसे थोड़ी पहले ही रोकनी थी, पर वो एकदम से वर्सिटी की गेट के आगे ही जाकर रुकती। तो नीता बोली कि थोड़ी पहले और रुक देते, मतलब कोई बात नहीं। एकदम से नीता फटाक से उतरती है और जाने लगती है कि तभी दृष्टि मैम की एंट्री होती है और वो देख लेते होती है, अरे है ये डिफरेंट है, आज क्या हो गई है, और आज ड्रेस भी अलग है। सारी कहाँ है? होती कि वो एक्चुअली बारिश वगैरह हुई थी तो मैं कहीं और थी। तो बोली ओके ओके कोई बात नहीं, एक दिन ये चलती है। पर ये बताओ कशिश के साथ आई हो? अब नित्या को पूरी डिटेल बोलनी नहीं थी, वो कुछ बोलेगी कि तभी वहाँ पे एक स्टूडेंट जो आते हैं दृष्टि मैम को और नित्या मैम को गुड मॉर्निंग बोलती है, तो उसका जवाब देती है, तो थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाती है दृष्टि मैम की। तो नित्या उसी का मौके का फ़ायदा उठाते और फटाक से वहाँ से चुप से चली जाती है दृष्टि मैम के साथ कुछ और बात करते हुए। और इधर जैसे ही वो स्कूटी को पार्क करती है, वहाँ पे एकदम से बरखा की कार भी आके रुकती है। जैसे ही बरखा की कार के आके रुकना, जो कशिश थी उसको ये सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं थी। स्कूटी को पार्क करके बस साइड से जा रही थी, तभी बरखा एकदम से कार से उतरते हुए बोलती क्या हुआ, आज अकेली आई हो? वो तुम्हारी चमची कहाँ है? तभी पीछे से जानवी की आवाज़ आती है कि क्यों मेरे बिना तुम रह नहीं पा रही हो क्या? इतनी याद आ रही है बरखा तुम्हें मेरी? है, नहीं पता थी मुझे। बोलो क्या चाहिए मुझसे? ठीक है, ओह तो तुम आ ही गई। इसको अकेले नहीं छोड़ सकती है ना तुम? बोलती बिल्कुल नहीं, इसमें जान बचती है मेरी, कैसे अकेली छोड़ा? तुम्हारे हवाले, तुम जैसे मतलब शैतान लोगों को हवेले, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? अब तुम जैसे हो इस दुनिया में अभी, तो तुम लोगों के हवाले में अपनी जान को नहीं छोड़ सकती ना, तो इसीलिए मुझे आनी पड़ती है, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। क्या करे कि तुम ना अपनी, तो हाँ मैं अपनी क्या,
जुबान को लगाम दो। अरे मेरी जुबान लगाम में ही है, लेकिन तुम्हारी हरकतें बस वो डिफरेंट है। जल्दी से ठीक कर लो। पता नहीं बस जुबान लगाम से बाहर हुई और हाथ अगर अपनी हाथे से बाहर हो गई ना तो तुम्हारे साथ क्या होगी वर्षा। और कल जो किए ना तुमने, अगर मुझे पता होती तो तुम्हारी जो हर्ष करती ना मैं, आइंदा से ना उसके ऊपर हाथ उठाने से पहले सोच लो। ये जो हाथ है ना, ये तोड़ के दूसरी हाथ पे पकड़ा दूंगी। कशिश से दूर रहो, अकेली नहीं है वो। ये बोलते हुए वो कशिश के हाथ पकड़ती है और जाने लगती है क्लासरूम के अंदर। बरखा चुप थी, लेकिन वो बहुत छेड़ रही थी और बोलती है, अच्छा चल बता, कल इतने सारे कॉल मेरी डिस्कनेक्ट कैसे हो गई, बता। 7 से 8 कॉल। कशिश बोलती कि वो मैं खा रही थी। ठीक है, अच्छा खा रही थी, खाने के बाद भी कॉल किए जा सकती थी, पर तूने किए नहीं। देख, 1-2 कॉल नहीं, 8 कॉल करी मैंने, और तूने हर एक कॉल को बेहद अच्छी से डिस्कनेक्ट किया, बड़ी बेरहमी के साथ। क्यों? और क्या बात है, आज इतनी चमक रही है तू? वैसे मैम तो कल वहीं पे थी, तो आ, क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? तू इतना ब्लश क्यों कर रही है? तो भी एकदम से कशिश होती है, तू क्या बातें करती रहती है, चुप हो जाना। ऐसी कोई बात है नहीं, तू चुप हो जा बस। तो फिर बोलती है, अरे क्यों चुप हो जाऊँ मैं, क्यों, बोल तो सही। बोलती है, तू 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 कुछ नहीं ना, तू चुप हो जाना यार। क्या है? ठीक है, कुछ नहीं, बस तू बोल कि ये बदले बदले से त्योहार में क्यों है तू, कुछ हुआ है क्या? अरे बोल मुझे, मैं किसी को नहीं बोलूँगी। वैसे भी तेरे फेस से बहुत सारी चीज़ पता चल रही है। बोली ऐसी कोई बात नहीं है। बोली अच्छा, बाय द वे, मेरी स्कूटी के बदले में तूने मुझे कही है कि मैं जो चाहे वो बोल सकता हूँ, तू फटाक से करेगी तो कर। क्या करना है? देखिए अच्छा, करवानी है मुझे। तू मुझे इतनी टीज मत कर, हमें क्लासरूम जानी है, चुप से क्लासरूम चल। ये बोलते हुए कशिश उसे क्लासरूम की ओर लेके जाती है और ये लोग जाके बैठ जाती है। क्रिश एकदम से आते हैं कुछ बात करने के लिए, लेकिन जानवी नाम की कहर उसके ऊपर बरस पड़ती है और क्रिश बात ही नहीं कर पाते हैं। दूसरी ओर दृष्टि मैम भी देखती कि आज हालात थोड़ी बदले बदले से है, मिजाज भी थोड़ी बदले बदले से है नित्या मैम की। वो बोलती है, वाह आज कुछ अलग है क्या? कि नहीं तो क्यों? नहीं नहीं, मिजाज के साथ साथ आज आपकी मतलब हालचाल भी अलग अलग से लग रहे हैं। हालचाल मतलब? नहीं नहीं, आज आप बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा, थैंक यू। है आपकी मिजाज भी आज बहुत अच्छी है। जी शुक्रिया। ये बताइए, आज आप इतनी चमक क्यों रही, फेस में इतनी चमक सी कैसे आ गई? आप ऐसा क्या कर लिया रात में? बारिश का असर है क्या? पहली मौसम की पहली बारिश होती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। होती कुछ तो डिफरेंट है। और इधर नित्या ब्लश कर रही थी। फिर ये लोग अपने अपने क्लास में चले जाते हैं लेने के लिए, जैसे तैसे। जो यहाँ पे कशिश की फर्स्ट क्लास थे वो चले जाते हैं, लेकिन बीच बीच में कशिश को पता नहीं उन सारे पलों को याद करके उसे हंसी आ रही थी और वो ब्लश भी कर रही थी, शर्मा रही थी भरे क्लास में। और हमारी जानवी हर एक चीज़ को नोट कर रही थी, और जैसे जैसे वो चीज़ें कर रही थी वो बार बार क्वेश्चन भी सीधा फटाक से पूछ लेती है। बोली तू इतनी शर्मा खाई रही है, ये क्या हो गई है, तू ठीक से ढंग से बोल। देखिए कुछ नहीं ना, तो तू इतना क्यों मुझे नोट कर रही है? तू पढ़ाई कर, पढ़ाई करने आई है। बोलती है मैं भी पढ़ाई करने आई हूँ, तू भी करने आई है, तो तू क्या इतनी शर्मा रही है? बीच बीच में हंस भी रही है, क्या हो गई है? कुछ नहीं, सही है। ये कहते कहते पहली लेक्चर जो ये लोग ले लेते, दूसरी में नित्या आती है। नित्या आते ही उसकी नज़र सीधा कशिश की ओर जाती है। फेस में एक प्यारी सी स्माइल थी।
तो नित्या को जो हर वक्त कमेंट पास करता है एक लड़का, वो आज देखे बोलती है, हाय हाय मैम, आज तो आप कहर ढा रहे हैं, बड़ी खूबसूरत लग रहे हो मैम, बाय द वे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। तो एकदम से नित्या जैसी कशिश की ओर देखती, उसकी वो स्माइल खिल सी जाती है। जानवी बोलती है, वाह ये भी हंस रही है, वो भी हंस रही है, क्या समा बांधी हो कल तुम दोनों ने। चुप 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 हो जाना। अरे मैं चुप ही तो हूँ, मैं कौन सा क्या बोल रही हूँ, ये बोलती है। जानवी पूरी फुल ऑन मूड में थी। अब 8 कॉल डिस्कनेक्ट करी गई हो, उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी कशिश को। और इधर नित्या कशिश की ओर देखते हुए फिर कशिश से नज़रें हटा लेती है। और कशिश भी जब जब नित्या की आंखों में देखती है, उसे उन सारे पलों का याद होती है। तो उस वक्त उसे शर्म की चादर को ओढ़नी पड़ती है अपनी और फटाक से आंखें हटा लेती है। नित्या भी समझ रही थी, पर उसे ये थी कि पढ़ाई पे भी ध्यान दे, वो इन सारी चीज़ों में पढ़ाई से ना छूट जाए। तो एक बार वो स्ट्रिक्टली सबकी ओर देखते हुए बोलती है कि हालांकि वो बात केवल कशिश के लिए थी कि सब लोग कृपया अपनी पढ़ाई पे ठीक से ध्यान दीजिए। तो कशिश भी समझ जाती है, तो थोड़ी सी नॉर्मल होती है। तो जानवी बोली कि ये मस्त है इनडायरेक्टली बोलना, मतलब बोल सभी को रही है पर सिर्फ एक ही को सुनाई दे रही होगी। कशिश अपनी नज़रों को तीखीपन से देखती है जानवी की, और जानवी बोली इतनी तीखी हुए में मत देख, तीखी नज़रों में काहे देख रही है तू, झूठ बोली हूँ क्या, ये लाइन तो केवल तेरे लिए आई है। ये जो बीच बीच में तू शर्मा रही है, ब्लश कर रही है, हंस रही है, समझ आ रही है मैं ना समझ तो हूँ नहीं बेटा। 8 कॉल तूने डिस्कनेक्ट की है, तुझे छोड़ूंगी नहीं। कशिश बोलती कि प्लीज़ ना, तेरी प्लीज़ की तो बाद में देखती हूँ, पहले तेरी मैडम का क्लास ख़त्म कर लूँ मैं, फिर मैं आती हूँ तुझे पे। आज स्टोरी यहीं पर रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय।